Hello, all the students. Welcome to Icon Careers. My name is Anil Chaudhary, and standing with me is Rajendra sir. Today, students, we are going to have a small discussion to make you understand how you people have to select subjects while filling the form for CUET. CUET में सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई वांट दैट राजेंद्र सर जो मेरे साथ खड़े हैं वो एज अ स्टूडेंट आपके अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। ट्वेल्थ का स्टूडेंट जब सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करता है so what the things he will have to keep in mind? So as a student, he will keep asking questions and I will keep giving guidance to you. तो सर स्टार्ट करें? यस सर, बिल्कुल। सो हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में पूछ लूंगा। अभी जैसे ही फॉर्म आउट हुआ है सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आने लगी और सबसे बड़ी क्वेरी है कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या बनाएं। तो मैंने सर को यही कहा कि सर मैं वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं और आप इस वीडियो में मुझे आंसर कर दीजिएगा। एब्सोल्युटली। बस सर एक चीज मैं जरूर साथ में बता दूं, स्टूडेंट्स सी ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी का जो डिस्कशन है ये केवल और केवल कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है because we will be majorly discussing about BCom honors, we will be discussing about BBA, BMS and possibly about economic honors as well. लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी बहुत कुछ हेल्प मिलेगी हाउ सब्जेक्ट्स हैव टू बी चोजन। बट एट द सेम टाइम उन सबके लिए वी विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियोस। फिलहाल दिस स्पेशली फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स बिकॉज इनके बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर हम किन कॉलेजेस को टारगेट करें और कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बता दो सो दैट वी बिकम एलिजिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कोर्सेस। यस सर। तो सर सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे फेमस जो है बीकॉम ऑनर्स की। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर अगर हमें बीकॉम ऑनर्स में जाना है तो हमें क्या क्या देने पड़ेंगे और कौन कौन से हमारे जो टारगेट कॉलेजेस होने चाहिए। एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो स्टूडेंट जो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, इफ आई टॉक अबाउट द नंबर वन कॉलेज इट इज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बट एट द सेम टाइम हंसराज कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं वेयर यू पीपल कैन सीक एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ CUET। सो बीकॉम ऑनर्स के लिए स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स चाहिए सर इसमें ऐसा होता है, वन इज लैंग्वेज, तो जनरली स्टूडेंट्स इंग्लिश लेते ही हैं एंड देन देयर आर 3 डोमेन सब्जेक्ट्स व्हिच आर नीडेड। 3 डोमेन सब्जेक्ट्स प्लस इंग्लिश, तो टोटल 4 पेपर्स। तो इन 4 पेपर्स के बेसिस पर a student can take admission on the in SRCC or for BCom honors. But now the point is, when we talk about the domain subjects, we will have to understand one thing. Accountancy या maths, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है, क्या SRCC में जाने के लिए 12th में मैथ्स होना कंपलसरी है? स्टूडेंट्स, इट इज नॉट एट ऑल कंपलसरी। देयर वाज द टाइम जब आज के 3-4 साल पहले एडमिशन होता था purely on the basis of percentage. At that time, 12th में maths होना was compulsory, but now it is not there. In case अगर maths नहीं भी है, तो you can make the combination of accountancy, BST and साथ में students economics. या BST और economics में से कोई एक सब्जेक्ट अगर अपना वीक है, तो we can go for the optional subject. Possibly, if you have taken some optional subject like हमने physical ले लिया, हमने फाइन आर्ट्स ले लिया, हमने म्यूजिक ले लिया, तो उनमें से कोई सब्जेक्ट अपन ले सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सब्जेक्ट है, तो इनमें से जो भी उस लिस्ट में अवेलेबल है, यू पीपल कैन टेक इट। सो द पॉइंट हैपेंस टू बी 1 English and 3 domain subjects, and this will make you eligible for BCom honors. Now you people might be knowing, सर आपको भी शायद पता हो, हर पेपर 50 क्वेश्चंस का और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का, सो इन टोटल 250 मार्क्स का एक पेपर। अब 4 पेपर्स मिलाकर 1000 मार्क्स। नाउ स्टूडेंट्स, यू पीपल डू अंडरस्टैंड, इफ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इज योर टारगेट, तो 1000 मार्क्स में से लास्ट ईयर द कट ऑफ वाज 920 मार्क्स। तो जिन बच्चों का स्कोर 920 प्लस था, ओनली दोज स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट SRCC। एंड इफ आई टॉक अबाउट द अदर टॉप कॉलेजेस, आई थिंक 900 प्लस अगर अपन लेकर आते हैं तो टॉप 3 कॉलेजेस में एडमिशन के पूरे चांसेस हैं। ओके, तो ये तो था सर। सर मेरे को बस एक डाउट है, एक डाउट ये है कि मैं डोमेन ज्यादा भी फिल कर सकता हूँ सब्जेक्ट्स, उसमें से बेस्ट ऑफ 3 का कुछ सिनेरियो होगा? Now this is a very good question where all the students have to understand one thing. In total हम CUET में 5 सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ जैसे किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर मैंने इंग्लिश ले लिया, अब SRCC के लिए 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन मेरे पास एक चॉइस और है, मैं चाहूँ 4 डोमेन सब्जेक्ट्स ले लूँ, तो उसमें से स्टूडेंट्स जो टॉप 3 स्कोर्स होगा डोमेन का, दे विल बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन।
तो यस, दैट बिल्कुल इज सर। वेरी मच ये पॉसिबल। आज ही मुझे एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था ऑनलाइन क्लास में, और वो ये बोला था कि सर बेस्ट ऑफ 3 का कोई सिनेरियो होता है क्या? यस, अगर हमने मान लो 4 डोमेन सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए, तो 4 में से जो भी बेस्ट टॉप ऑफ 3 3 का जो स्कोर्स हैं, स्कोर होगा वो बिकॉज एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, जब हमारा सीयूईटी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक और फॉर्म आता है। उस फॉर्म में हमें चूज करना होता है कि मेरे कौन से सब्जेक्ट का स्कोर कंसिडर हो। तो डेफिनेटली मैं उनमें से जो टॉप 3 हैं अलॉन्ग विथ इंग्लिश, ओके, उनका स्कोर्स मैं चाहूंगा कि कंसिडर हो जाए। तो यस, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। सी द ओनली कंडीशन इज अकाउंटेंसी और मैथ्स में से कम एक सब्जेक्ट लेना इज कंपलसरी। इफ यू वांट यू कैन टेक बोथ आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो सर यहाँ पे 12th में भी 11th 12th में भी इन दोनों में से एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी था, या अगर किसी के नहीं है और वो फिर भी ये ऑप्ट कर सकता है, ऐसा कुछ एक्चुअली scenario है? एक्चुअली सर होता क्या है, ये डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप वही डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो जो कि आपकी अपने 12th में पढ़े 12th में हैं। पढ़े, ओके। और वैसे भी अगर मैं उस कंडीशन को एक सेकेंड हटा भी दूं, तो भी आप जस्ट इमेजिन करो जिसने 12th में ये सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल तो सर। उसके लिए इन पेपर्स को देना तो वैसे भी ट्रबलिंग हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो यू मान के चले कि यस, हमने जो 12th में पढ़ा है, एक एक वही सब्जेक्ट Okay. अपने को चूज करना तो है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो भी 10th में है और 11th 12th में आने वाले हैं, और वो अपना से पहले से सब कुछ डिजाइन सही से करना चाहते हैं, तो वो अभी से सब कुछ देख लीजिए आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, और अगर आपके कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस आपको टारगेट करने हैं तो अभी से उन सब्जेक्ट्स को आप ऑप्ट कर लीजिए। और सर इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर डोमेन सब्जेक्ट लाइक अकाउंटेंसी या बीएसटी, इनमें अपन कई बार देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो 250 में से 244 भी स्कोर कर लेते हैं, बिल्कुल सर। या यूं मान के चलें सिर्फ 2 ही आंसर्स गलत हुए। ओके, सो 250 में से 238 स्कोर बन गया। आपको पता है स्टूडेंट्स, एक आंसर जब गलत होता है तो +5 जो मिलने वाला था वो भी नहीं मिला, और -1 भी हो गया, तो 6 मार्क्स का असर आएगा। बिल्कुल सर। तो होता क्या है सर, अकाउंटेंसी और बीएसटी जैसे पेपर्स में हम पॉसिबली 1 या 2 आंसर्स ही गलत हों या 3 आंसर्स ही गलत हों, लेकिन जब मैं मैथ्स के पेपर की बात करता हूँ, तो मैथ्स में 250 में से 200 टच करना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। बिल्कुल सर। आप यूं मान के चलें कि अकाउंटेंसी में 244 या 238 लाने पर 99 परसेंटाइल बनेगा, बट मैथ्स में आपके 190 पर भी 99 परसेंटाइल बन जाएगा। बट आप ये समझना सारे स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स का 99 परसेंटाइल 190 पर बनता है, अकाउंटेंसी का 99 परसेंटाइल मान लो 238 पर बन गया, बट स्टिल जब एसआरसीसी कंसीडर करेगा फॉर एडमिशन, यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, वो सिर्फ स्कोर्स देखेगा, अंडरस्टैंड, उसे परसेंटाइल से मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ टोटल करेगा इंग्लिश +3 डोमेन सब्जेक्ट्स। इफ दैट स्कोर इज मोर देन 920, देन द चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन विल बी देयर। तो अगर मान लो मैंने मैथ्स लिया, अब मैथ्स में अगर मैं 190 ही ला पा रहा हूँ या 200 ही ला पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली जब उसका टोटल होगा स्कोर का, तो हो सकता है हम उस बेंचमार्क से काफी पीछे रह जाएं। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, परसेंटाइल इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्कोर इज इंपॉर्टेंट। आई गेस द पॉइंट इज क्लियर। इसीलिए डोमेन सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन सोच समझ के करना है। तो सर मैं जो कॉम्प्रिहेंड कर पाया वो ये कर पाया कि अकाउंटेंसी वाले को अपर एंड रहेगा। एक्चुअली होता क्या है, अपन पिछली हिस्ट्री देखें अगर अकाउंटेंसी में स्कोर्स थोड़े से बेटर बन बेटर जाते हैं। ओके, मैथ्स का पेपर जो सीयूईटी का हमने देखा है वो थोड़ा सा टफ है। हाँ, थोड़े से क्वेश्चन अनएडमिटेड रह हालांकि जाते हैं। हालांकि मुझे लगता है दिस इज एक्चुअली दिस इज इनजस्टिस, दिस इज नॉट अ प्रॉपर स्टैंडर्ड। जब 190 पर भी 99 परसेंटाइल आ रहा है मैथ्स में, Normalization होना परसेंटाइल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बट एनीवे दे हैव डिसाइडेड कि हमें स्कोर्स का टोटल लेना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। ओके, दैट इज द पॉइंट। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट Yes, sir. चीज, BBA. तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स द टॉप कॉलेजेस जो बीबीए, एफआईए या फिर बीएमएस करवाते हैं। सबसे पहले तो टॉप कॉलेज शहीद सुखदेव सुखदेव। कॉलेज, ये दोनों कोर्सेज के लिए दैट इज वन ऑफ इंडिया मोस्ट प्रीमियम कॉलेजेस, तो इसको तो मिस करना ही नहीं चाहिए। इन केस स्टूडेंट्स अगर आपका 12th में मैथ्स है, तो यस यू पीपल बिकम एलिजिबल फॉर दिस कॉलेज एंड डेफिनेटली यू शुड ट्राई फॉर दिस। Many times it happens like getting into SRCC even becomes easier, but getting into Shahid Sukhdev may become a bit tougher. शहीद सुखदेव कॉलेज के अलावा भी गुरु नानक देव खालसा कॉलेज है, केशव महाविद्यालय है, ये कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर बीबीए एफआईए कोर्स चलता है। एफआईए का मतलब है फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंटिंग, एंड बीएमएस इज जस्ट लाइक बीबीए ओनली, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है करिकुलम वाइज। ओके। तो बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज।
इसमें जाने के लिए सर 3 सब्जेक्ट्स हमें चूज करना है. ओके One is English, second is domain subject maths, and the third is general test. अब इन तीनों पेपर्स का अगर अपन सम करें, the sum becomes 750. 750 Okay, now see. BCom ऑनर्स के लिए, if I talk about श्रीराम कॉलेज ऑफ SRCC. कॉमर्स, SRCC, out of 1000 marks, okay, लगभग 920 was the benchmark. ओके Because last year अपना एक स्टूडेंट है, अब है, उसका 925 स्कोर था and he was able to get the final admission. बट यहाँ पर 3 ही पेपर्स हैं, तो 750 and 750 में से if a student is getting 545 plus, okay, the chances of getting Shahid Sukhdev College will be there. So students do understand 750 में से okay 545 plus, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि सर इसका कट ऑफ हाई है तो दिस कॉलेज इज बेटर, इसका कट ऑफ कम है तो दिस कॉलेज इज अंडरस्टैंड. इसका कट ऑफ कम क्यों है? मैक्सिमम एक तो डोमेन सब्जेक्ट मैथ्स, तो मैंने कहा था डोमेन सब्जेक्ट मैथ्स में वैसे भी स्कोर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो अब तक 250 अगर कोई स्टूडेंट 190 भी लाता है, 180 भी लाता है, तो दैट इज कंसिडर्ड अ डिसेंट स्कोर. हो सकता है पेपर का लेवल इस बार इजी हो जाए, हो सकता है डायनामिक्स चेंज भी हो जाए, अंडरस्टैंड. जनरल टेस्ट भी सर अगर अपन देखें तो इसमें एक अच्छा स्कोर लाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है. जैसे लास्ट ईयर जनरल टेस्ट का बिल्कुल स्कोर सर. थोड़ा सा टफ अप साइड पेपर आ गया, तो कई बार क्या होता है कुछ जीके के क्वेश्चंस बच्चों को नहीं पता होता है, बिकॉज ऑफ दैट. बट एनीवे स्टूडेंट्स, इट हार्डली मैटर्स. अगर आपको लगता है कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मैं वैसे भी नहीं सोच रहा हूँ, मेरे डोमेन सब्जेक्ट्स उतने स्ट्रांग है ही नहीं, लेकिन मेरा 12th में मैथ्स है, तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ पुटिंग or instead of focusing completely on SRCC, you people should target getting Shahid Sukhdev College. And Shahid Sukhdev College में general test is not so tough. Okay, general test को handle करना is very much possible. And you people do understand, अगर अपन 250 में से general test में अगर अपन 200 भी लेकर आते हैं, यहाँ पर मैथ्स में अगर अपन 180 लेकर आते हैं, and then students इंग्लिश में अपन 250 में से almost 244 या 238 लेकर आते हैं, तो जो हमारा बेंचमार्क है वो अचीव करना विल बिकम वेरी मच पॉसिबल. यस सर. तो सर मतलब यहाँ पे मुझे 3 ही पेपर देने पड़ेंगे और वहां मुझे 4-5 देने पड़ेंगे, 4 या 5 मेरा ऑप्शन है. बिल्कुल. ओके ठीक है सर. तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का जो डाउट था बीकॉम और बीबीए को लेके वो सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होगी. बट इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. ओके सर. क्या कोई स्टूडेंट ऐसा सब्जेक्ट का सिलेक्शन करे कि वो एसआरसीसी भी टारगेट कर सके और साथ में बीबीए बीएमएस भी टारगेट कर सके, तो क्या वो कॉम्बिनेशन बन सकता है या नहीं? सर मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश ले लूं, अब मैथ्स ले देखो, लूं. जैसे इंग्लिश अपन ने ले लिया तो वो दोनों में कॉमन हो गया. ओके ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर बोथ. तो वन इज इंग्लिश. ओके, डन. ओके अब सेकंड सर इसमें मैथ्स इज कंपलसरी. इफ आई Maths. टॉक अबाउट डोमेन सब्जेक्ट्स, इफ आई टॉक अबाउट डोमेन्स, तो उसमें अगर अपन मैथ्स ले, मैथ्स डन. ओके, दोनों का काम हो मैथ्स में यहाँ की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई और यहाँ की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई. अब स्टूडेंट्स, अब सर हमारे पास 2 डोमेन सब्जेक्ट्स और लेने हैं फॉर एसआरसीसी. ओके वो डोमेन सब्जेक्ट्स आउट ऑफ अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में से स्टूडेंट्स कोई भी 2 चूज कर ले. तो इंग्लिश प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया फॉर एसआरसीसी. अब आ जाते हैं अपन 5th पेपर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल टेस्ट. तो अगर मैं जनरल टेस्ट लेता हूं तो इंग्लिश मैथ्स विद जनरल टेस्ट, आई बिकम एलिजिबल बिल्कुल फॉर सर, बिल्कुल. बीबीए बीएमएस एंड आई आल्सो बिकम एलिजिबल फॉर बीकॉम. तो मुझे लगता है ये बहुत ही आपने बहुत अच्छी बात बता दी है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके लिए मैं बीकॉम ऑनर्स और बीबीए बीएमएस के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा. मुझे 5 पेपर देने हैं, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट हो गए, और बीएसटी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर लीजिए, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे. आप बीकॉम भी दे पाएंगे और आप बीबीए भी दे पाएंगे. एसआरसीसी भी टारगेट हो जाएगा और शहीद सुखदेव भी टारगेट हो जाएगा. यस, वैसे आई थिंक सर सीयूईटी ने लास्ट ईयर एक कंस्ट्रेंट डाल दिया कि मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स. उसके पहले लास्ट ईयर तक 6 सब्जेक्ट्स वर अलाउड. ओके एंड उसके पहले जब पहली बार सीबीटी हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 3 years बैक, तो एट दैट टाइम अ स्टूडेंट वाज एलिजिबल टू टेक तो अप्लाई फॉर 10 सब्जेक्ट्स आल्सो. ओके तो पहले 10 सब्जेक्ट्स तक भी बच्चा दे सकता था. अगर यही 6 हो जाता तो और बेटर होता, क्योंकि यहाँ पर फिर अपन 4 डोमेन ले लेते हैं, 1 जीटी 1 इंग्लिश. ओके, तो उस केस में अगर मैथ्स का स्कोर थोड़ा सा कम भी आता तो बाकी 3 डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पर अपन एसआरसीसी के लिए ज्यादा बेटर कॉन्टेस्ट कर पाते. लेकिन एनीवे स्टूडेंट्स,
जो भी सिचुएशन है वो आपके सामने। डिस्क्लेमर इतना सा है कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाना है, मैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। बेटर है इंग्लिश विद 4 डोमेन सब्जेक्ट्स। सर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स होने के चांसेस मेरे वैसे भी कम है, लेकिन मेरी 12th में मैथ्स है, तो बेटर है मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊं कि मैं शहीद सुखदेव कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर कर लूं, बिल्कुल सर। और साथ में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी अगर हो जाता है तो लेट मी ट्राई। तो आई थिंक स्टूडेंट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज इंग्लिश, मैथ्स, 2 more domain subjects with GT। and नहीं सर मुझे सिर्फ इसी पे फोकस करना है, as I told you, people can actually plan। ओके, I think sir बिल्कुल सर, सारे डाउट्स almost हो चुके हैं, subjects को सारे लेकर हम चीजें कवर कर चुके हैं, और आए जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और स्टूडेंट्स इन्हीं चीजों की दोनों कोर्सेज के लिए जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है इनकी हमने सेपरेट वीडियो इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहां से भी देखिए। आइकन करियर्स इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, वहां पे सारे CUET, IPMAT और अदर जो आपके रिलेवेंट एग्जाम्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके नोटिफिकेशन आपको वहां टाइमली प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और इस यूट्यूब चैनल को तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ही। and one more thing student, अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, अगर हमें BA इकोनॉमिक ऑनर्स करना है तो उसके लिए भी डोमेन सब्जेक्ट मैथ्स इज कंपलसरी। बिल्कुल। इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस GT will make you eligible for economic honors as well। and अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ BCom परसू करना चाहता है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके लिए मल्टीपल कॉम्बिनेशंस आ गया। ओके, इंग्लिश, मैथ्स और GT का कॉम्बिनेशन भी है, प्लस इंग्लिश विद डोमेन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन भी है। ओके, so that is the point, and moreover I think you people very well understand what is the difference between honors and a simple degree। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 4 years अगर कोई कंप्लीट करता है तो ही गेट्स BCom ऑनर्स, 3 साल की डिग्री करेगा तो BCom। तो SRCC से भी इफ यू वांट आफ्टर स्टडिंग 3 years you can work out, so you will get a BCom degree from SRCC as well। otherwise if you continue 4 years it becomes BCom honors। okay, चलिए ऐसे बहुत सारे अपडेट्स अपन लाते रहेंगे सर। बिल्कुल सर, बस बिल्कुल। बच्चे अपने इस पूरी जर्नी में आइकन करियर्स यूट्यूब चैनल को अपना पार्टनर बना लो। बिल्कुल सर। एंड स्टूडेंट्स रेलेवेंट कंटेंट, मतलब देयर इज नो सेंसेशन, जो चीज बिल्कुल हर बच्चे को जाननी नहीं चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। सो ये हमारा बिल्कुल एक नया चैनल है। ओके, कैट में हमारा एक एस कैट चैनल ऑलरेडी एक अपना परचम लहरा रहा है, एंड दिस इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग आफ्टर 12th एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Have a good day.